said government is responsible for the thing whatever is happening here. So which government is responsible for it? Which government? I blame Home Ministry. It is Delhi police is under Home Ministry. And ask Mr. Amit Shah. Mr. Modi is talking सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास. मोदी is ये लोग का साथ है. जगंगीरपुरी लोग का साथ है मोदी. मोदी अडानी का साथ है, अंबानी का साथ है. गरीब लोग का साथ नहीं है. ये प्रॉब्लम है. ठीक है. दिल्ली में ये हिंसा हुई है, उसके बावजूद दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं मिली है. उसको लेकर आपका क्या कहना है? आप पूछ लो, हम पूछेगा दिल्ली गवर्नमेंट आल्सो. यू नाउ द प्राइमरी टास्क इज whom to be blamed. It is not the primary task. That is what BJP is trying to do, blaming opposition parties. Our job is to understand the difficulties, sufferings of the people and raise our voice, expressing solidarity to them, whatever way it is possible, inside parliament, outside parliament. That is why we have come here, to see the place and meet the victims. अभी आपने सुना कि इनका कहना है कि डी राजा का कहना है कि जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है पूरी तरह से. ये दिल्ली गवर्नमेंट को भी और साथ ही साथ मोदी गवर्नमेंट को भी ब्लेम कर रहे हैं. जो भी चीज़ें यहाँ पर हो रही है, जो भी हिंसा हुई है, उसके लिए कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है, अमित शाह भी जिम्मेदार है और साथ ही साथ दिल्ली गवर्नमेंट को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है. सबका साथ सबका विकास करने की बात कही थी मोदी जी ने एक वक्त में जब वो सत्ता में आए थे. और अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है. इतनी बड़ी हिंसा हुई, फिर भी आज तक दिल्ली सरकार की तरफ से कोई ना तो यहाँ पे मदद मिली है और ना ही कोई यहाँ पर आम जनता को देखने आया है, पीड़ित जनता को देखने आया है. और भी सवाल इनसे पूछे लेकिन और कुछ बताने से इन्होंने इनकार कर दिया है. बाकी इनकी जो भी ख्वाहिशें थी, जो जिस वो सोच के यहाँ पर आए थे वो हुआ नहीं. आम जनता से मिलने आए थे, उनकी मदद करने आए थे, उनके प्रॉब्लम्स को जानने आए थे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है. तो डी राजा का ये कहना है कि वो देखेंगे कि कल वो यहाँ पर आते हैं या नहीं आते हैं और किस तरीके से वो यहाँ की जनता से मिलकर उनकी मदद करते हैं. तक हो चुका है हमारा, वो ये देख रही है जो विक्टिम से अफेक्टेड पीपल है उनको एक तरफ कैद में रखा हुआ है. जो पुलिस फोर्स है वो अलाउ नहीं कर रहे किसी को उनसे मिलने का और उनका हालचाल पूछने का. तो बता सकती है कि वो क्या, उनका स्थिति क्या होगा. यही एनालिसिस से अभी तक कोशिश कर रहे हैं हम. उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ना, तो वही बात है. अभी एनसीआर समाचार की टीम मौजूद है जहांगीरपुरी में सी ब्लॉक में, और जहां पर शनिवार को हनुमान जयंती के दौरान दंगे हुए, हिंसा हुई और उसके बाद सोमवार की बात मैं आपको बता दूं कि सोमवार को एक बार फिर से 2 बजे के करीब पुलिसकर्मियों पर पथराव किए गए. जब पुलिसकर्मी जो आरोपी है इस मामले के, सोनू, जिन्होंने फायरिंग की थी और जिस वीडियो में जो वीडियो वायरल हो रही थी हनुमान जयंती की, उसमें उनको फायरिंग करते हुए देखा गया था. नीले रंग की शर्ट पहने हुए थे. जब उसके परिवार से बातचीत करने के लिए पुलिसकर्मी पहुंचते हैं उस गली में, तो वहाँ पर जो भी महिलाएं हैं उन पर पुलिसकर्मियों पर पथराव करती हैं, जिसमें एक पुलिसकर्मी जोर से घायल भी हो जाते हैं. उसके बाद फिर से एक बार बुधवार को ये चीज़ घटना दोहराई जाती है. यहाँ पर जितने भी अवैध निर्माण थे उन सभी को तोड़ दिया गया, उन सभी को क्षति पहुंचाई गई. ये चीज़ होती है बुधवार को. मैं आपको बता दूं कि बुधवार को ये एक कह सकते हैं कि आग में घी डालने वाला काम यहाँ पर हो रहा था कि जितने भी अवैध निर्माण थे उन सभी का अतिक्रमण किया गया. इसके अलावा भी मैं और चारों तरफ आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कि इस तरफ भी ये जूस की एक दुकान है जिसको तोड़ दिया गया, और इधर ये गुप्ता जी की दुकान थी जिसको तोड़ दिया गया. इसके अलावा आगे भी कई चीज़ें हैं जिनको तोड़ा गया है. इसमें हम ये नहीं कह सकते कि किसी मुस्लिम की दुकान को तोड़ा गया है, किसी की हिंदू की दुकान को तोड़ा गया. इस लपेटे में, इस अतिक्रमण के लपेटे में दोनों ही धर्मों की हानि हुई है. और उसके बाद एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि हिंदुओं की वजह से ये हो रहा है तो मुस्लिमों की वजह से ये हो रहा है. अब मैं आपको बता दूं कि आज की घटना मैं आपको बता दूं, आज शुक्रवार है और अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है. यहाँ पर एनी राजा आए हुए हैं पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, उनका हाल जानने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं एनी राजा. और उनको पुलिसकर्मी, जो भी यहाँ पर दिल्ली पुलिस है, वो उन्हें पीड़ित परिवारों से मिलने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं. वो काफ़ी देर से कोशिश कर रहे हैं कि वो पीड़ित परिवारों से मिल सके, उनका हाल जान सके, उनकी मदद करने के लिए कोई कदम उठा सके. लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार का, मैं आपको बता दूं, दिल्ली सरकार यहाँ पर किसी की मदद के लिए अभी तक नहीं आई है. उल्टा एमसीडी की तरफ से यहाँ पर बुलडोजर चलाए गए. और अब जब एनी राजा यहाँ पर मदद करने के लिए आए हैं, उनसे मिलने के लिए आए हैं, तो उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है. साफ साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ी प्लानिंग है, जिस प्लानिंग के तहत ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है. जहांगीरपुरी में जो एक दिन छोड़ के एक दिन
जी हाँ, शनिवार से अगर आप देखते हैं तो जहांगीरपुरी में एक दिन छोड़ एक दिन लगातार कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ की जो हिंसा है वो एक बड़ा रूप लेती जा रही है। लेकिन फिर भी इसमें किसी तरह का कोई विराम देखने को नहीं मिल रहा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आ रहा है, कोई भी ऐसा बड़ा नेता सामने नहीं आ रहा है जो इस हिंसा पर विराम लगा सके। लगातार ये हिंसा बढ़ती जा रही है और लगातार यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई जाती रही है। शनिवार से लेकर के अब तक की हम बात करें तो लगातार सुरक्षा व्यवस्था में कोई ना कोई बदलाव किए गए हैं, लगातार सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। लेकिन फिर भी जो यहाँ की हिंसा है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद यहाँ पर अतिक्रमण किए गए हैं, जितने भी अवैध निर्माण थे उन सभी को तोड़ा गया। और मैं आपको दिखा दूं कि अभी जो यहाँ पर मिलने के लिए उन पर पूरी तरह से ड्रोन से नज़र रखा जा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ऊपर आप देख सकते हैं कि जब से यहाँ पर एनी राजा आए हुए उनके साथ में और भी लोग हैं जो यहाँ पर पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए आए हैं, तब से ये ड्रोन उन पर नज़र रखे हुए हैं ताकि किसी तरह से किसी भी चीज़ का भड़काव ना हो, किसी को कोई भड़का ना पाए, किसी तरह की कोई हिंसा ना हो। इसलिए पुलिसकर्मियों द्वारा, दिल्ली पुलिस द्वारा ड्रोन से सभी पर नज़र रखी जा रही है, लगातार नज़र रखी जा रही है ड्रोन की मदद से, जो कि जब से हिंसा हुई है तब से ही ये चीज़ यूज़ की जा रही है। ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है सभी पर नज़र रखने के लिए और आज ये कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर इस्तेमाल हो। पीछे की भीड़ में एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से चारों तरफ से पुलिसकर्मियों ने घेर रखा है। दिल्ली पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है। उसके अलावा मीडिया कर्मियों की भी भीड़ लगी हुई है, मीडिया साथियों की भी भीड़ लगी हुई है। बावजूद इनके उन्होंने बहुत विनती की, बहुत बातें की, बहुत सीनियर अफसर से भी बात करने की कोशिश की, इसके बावजूद भी उन्हें पीड़ित परिवारों से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। के साथ क्या नहीं होती है, वो बाकी लोगों को नहीं मिलने नहीं दे रहे, तो आपको आप भी समझ सकते हैं कि लोग कितनी परेशानी में होगी। हर दूसरे दिन हो रहा है इस विवाद के पीछे आप किसको जिम्मेदार मानती हैं? क्या हर दूसरे दिन जो ये हो रहा है, शनिवार से लेकर के अभी तक तो देखा जाता है हर दूसरे दिन ही हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी अपडेट्स आती जा रही है, कभी पथराव हो रहे हैं, कभी घर तो कौन जिम्मेदार? ये सरकार को खुद सोचना चाहिए, आप सरकार से पूछना चाहिए क्यों ऐसा हो रही है, क्यों कर रही है, आम गरीब जनता के साथ क्यों कर रही है। कैमरामैन हफीज के साथ मैं नमिता चौहान, NCR समाचार, जहांगीरपुरी, दिल्ली।